तो चलिए चर्चा की शुरुआत करते हैं। नहाकर साफ कपड़े पहनकर शुद्ध मन से हम सभी अपने घर में पूजा करते हैं, ज्योत जलाते हैं, आरती करते हैं। लेकिन अगर यही प्रक्रिया संध्या के समय भी हम करें तो हमें चमत्कारी लाभ मिल सकते हैं। और ऐसा मैं नहीं, हमारे शास्त्र और वेद कहते हैं। तो चलिए सीधे पंडित जी से जानते हैं कि पंडित जी, संध्या पूजन के महत्व क्या क्या है। पहले संध्या का शाब्दिक अर्थ समझ लीजिए। संध्या का मतलब होता है संधिकाल। जैसे रात से सूर्योदय का जो समागम होता है वो संध्या है। सूर्योदय दिन के और रात का जब सम्मिलन होता है, माने सूर्य जब अस्ताचल को जाने लगता है और रात्रि जब अपने पांव पसारने लगती है, तो उस समय का नाम संध्या है। मध्याह्न में 12 बजे के बाद सूर्य जब 12 बजने से ऊपर जाने लगता है, तो उस समय का नाम संध्या है। सनातन धर्म में 3 प्रकार की संध्या का वर्णन है: प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या, सायं संध्या। और एक संध्या का अर्थ है सायंकालीन समय का। तो आज हम जिस विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं वो विषय सायंकालीन संध्या का है। ठीक है, अब ये तो समझ में आ गया होगा, दर्शकों को भी समझ में आ गया होगा। वेदों की बात करें या पुराणों की बात करें या रामायण की बात करें या महाभारत की बात करें या श्रीमद् भगवद गीता की बात करें या अन्य धर्म ग्रंथों में संध्या वंदन की महिमा का वर्णन किया गया है। और बार बार कहा जाता है, एक काले पठे नित्यम महापाप विनाशनम, द्विकाले पठे नित्यम धन धान्य प्रवर्धनम, त्रिकाले पठे नित्यम महापाप विनाशनम। तो कहने का मतलब कि किसी भी काम को सुबह और शाम दोनों समय करने के लिए कहा गया है। संध्या वंदन प्रकृति और ईश्वर के प्रति कृतज्ञता प्रकट करने का माध्यम है। कृतज्ञता से सकारात्मकता का विकास होता है। यदि आपके ऊपर कोई एहसान किया हुआ है, किसी ने आपके साथ भलाई की है और आप उसके प्रति कृतज्ञ हैं, कृतज्ञ का मतलब एहसानमंद हैं, तो निश्चित रूप से इससे आपके आत्मबल में वृद्धि होगी। और यदि किए हुए नेकी को आप नहीं मान रहे हैं तो निश्चित रूप से आपके अंदर नकारात्मक ऊर्जा बढ़ेगी और आपके चेहरे का तेज क्षीण हो जाएगा। तो चाहे ईश्वर हों और या मनुष्य, अगर आपके साथ किसी ने अपना आशीर्वाद बनाया हुआ है, किसी ने आपके जीवन में सकारात्मक सुधार में योगदान किया है, तो उसके प्रति कृतज्ञता होनी चाहिए। उसमें भी ईश्वर के प्रति तो इसलिए कृतज्ञता होनी चाहिए कि ईश्वर ने आपको अनमोल शरीर दिया है, दृष्टि दिया है, सुनने के लिए कान दिया है, बोलने के लिए मुंह दिया है, क्रिया करने के लिए हाथ पैर दिया है, सोचने के लिए मस्तिष्क दिया है। और सारे पार्ट एक एक नहीं, 2-2 दिए हैं। एक कान से काम चल सकता है तो 2 कान आपको भगवान ने दिया है। एक आंख से भी काम चल सकता है तो 2 आंखें दिया है। एक किडनी से काम चल सकता है तो 2 किडनी दिया है। तो इस तरह से भगवान ने सब कुछ स्पेयर में एक एक अधिक दिया है। तो उस भगवान के प्रति तो हमें क्षण प्रतिक्षण कृतज्ञ रहना ही चाहिए। और कृतज्ञता सकारात्मकता को जन्म देती है। कृतज्ञता के उदर से सकारात्मकता का जन्म होता है और सकारात्मकता का जन्म ही मनोकामना की पूर्ति है। और इससे जब आप कृतज्ञ रहेंगे और आपके अंदर एक सकारात्मक ऊर्जा रहेगी तो आप विश्वास करिए, नाना प्रकार के रोग और शोक अपने आप मिट जाएंगे। संध्या वंदन को संध्योपासना भी कहते हैं। संधिकाल में ही संध्या वंदन की जाती है। संध्या का शाब्दिक अर्थ जो है, ये संधि का समय है, यानी जहाँ दिन का समापन हो रहा है,
रात शुरू हो रही है उसे ही संधिकाल कहा जाता है। नियम पूर्वक संध्या के समय पूजा करने से पापों का नाश होता है और ब्रह्मलोक की प्राप्ति होती है। संध्या पूजन से मनचाहा फल प्राप्त होता है। ऋग्वेद के अनुसार जो भी व्यक्ति संध्या के समय पूजा करता है वो मुश्किल परिस्थिति से भी जल्दी निकल जाता है। त्रिकाल संध्या, जैसा कि मैंने आपको बताया, प्रातः संध्या, मध्याह्न संध्या और सायं संध्या, इसको त्रिकाल संध्या कहा जाता है, जिसमें सुबह, दोपहर और शाम के समय भगवान की आराधना की जाती है। ये त्रिकाल संध्या हम गृहस्थों के लिए नहीं है। ये त्रिकाल संध्या साधु सन्यासियों के लिए है, योगियों के लिए है, हम लोगों के लिए नहीं है। त्रिकाल संध्या अगर हम करेंगे तो गृहस्थ धर्म का निर्वाह कब करेंगे और कब आजीविका के लिए श्रम करेंगे, कब अपने कर्मों को पूरा करेंगे। इसलिए हमारे लिए त्रिकाल संध्या नहीं है। त्रिकाल संध्या यति, साधु, सन्यासी और गृहस्थ आश्रम को छोड़े हुए लोगों के लिए है। तो कहने का आशय यह है कि सायं संध्या कैसे करनी है, इसके विषय में मैं अभी आगे और बहुत सी बातें आपको बताने वाला हूँ। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि एक बात जान लीजिए कि जिसकी जीवन शैली ठीक हो गई फिर उसका जीवन ठीक होने में समय नहीं लगता। जय मां विंध्यवासिनी। तो संध्या पूजन के महत्व को तो पंडित जी ने आपको समझा दिया। अब बात होगी विधि विधान की। तो संध्या के समय कैसे पूजा पाठ करनी चाहिए, संध्या पूजन का क्या विधि विधान है और इससे क्या कुछ लाभ होता है। तो पंडित जी बताइए कि संध्या बेला में जब हम पूजा करते हैं तो विधि विधान क्या होना चाहिए और इसके क्या क्या लाभ हैं। देखिए, संध्या पूजन का जो शास्त्रों में वर्णन है वो तो ये है कि आप सायंकाल स्नान कर लें, अपने माथे पर सूखी भस्म लगा लें, साफ वस्त्र धारण करें और पश्चिम दिशा में मुंह करके ओम ब्रह्म स्वरूपिणे सूर्य नारायणाय नमः कहते हुए 3 बार में जल का अर्घ दें और उसके बाद अपने पूजा स्थान में सूर्यास्त से पहले बैठ करके 5 बार या 3 बार प्राणायाम करें। ओम भूव ओम भू ओम भूव ओम स्वः ओम मह ओम जन ओम तप ओम सत्यम ओम तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम आपो ज्योतिरसो अमृतम ब्रह्म भूर्भुवः स्वरोम। इस मंत्र को 9 आवृत्ति 15 सेकंड तक श्वास को खींचें, 60 सेकंड तक श्वास को रोकें, 30 सेकंड तक दाहिनी नाक से धीरे धीरे श्वास को छोड़ें। 3 बार इस मंत्र को जब श्वास खींचना शुरू करें तभी से इस मंत्र को मन में बोलना शुरू करें। 3 बार नाभि पर भगवान विष्णु का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें। 3 बार हृदय पर ब्रह्मदेव का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें और 3 बार त्रिकुटी पर भगवान शिव का ध्यान करके इस मंत्र को बोलें। तो ये पूर्ण रूपेण प्राणायाम है, लेकिन ये इतना आसान नहीं है और ये बिना अभ्यास के संभव नहीं है। इसका अभ्यास कम से कम 1 वर्ष करने के बाद तब ये स्थिति बनती है कि आदमी 9 बार प्राणायाम के मंत्र बोल पाता है, नहीं तो 3 बार और 4 बार से ज़्यादा कोई बोल नहीं पाता है। और 1 मिनट 45 सेकेंड का एक प्राणायाम करने के लिए भी कम से कम 6 से 8 महीने का अभ्यास होना चाहिए। तो जितना जितना आपसे हो सकता है उतना ही करिए। आपको प्राणायाम का मंत्र नहीं आता है तो आप ओम कहते रहिए, मन में ओम 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 का उच्चारण करते रहिए, तब भी आपका ये सगर्भ प्राणायाम माना जाएगा। संध्या के समय पूर्व या उत्तर दिशा की ओर मुंह करके बैठिए। संध्या पूजन में प्रमुख रूप से भगवान सूर्य और माँ गायत्री की पूजा की जाती है, जो मैंने आपको बताया। संध्या काल में व्यक्ति का नाड़ी शोधन प्राणायाम करना चाहिए। यही नाड़ी शोधन प्राणायाम है। बाएं नाक से श्वास खींचना और उसके बाद श्वास को रोकना, उसके बाद में श्वास को दाहिने नाक से छोड़ना नाड़ी शोधन प्राणायाम है। इसमें 3 प्रकार के बंध लगते हैं, मूल बंध, उड्डयन बंध और जलंधर बंध। 3 बंध लगते हैं। जैसे जब आपने श्वास रोक लिया तो गुदा मार्ग का आकुंचन करना चाहिए,
गुदा मार्ग को ऊपर की तरफ खींचना चाहिए, ये मूल बंध है। और ये ठोड़ी जो है इसको कंठ में डाल दीजिए, ये उड्डयन बंध है। और पेट को पचका दीजिए, ये जलंधर बंध है। इस अवस्था में हो करके तब प्राणायाम किया जाता है। ये तीनों बंध लगाए जाते हैं, लेकिन इसको किसी योग के एक्सपर्ट लोगों से सीखना चाहिए। तो गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए प्राणायाम के बाद, और सुबह शाम दोनों समय गायत्री मंत्र का जप करते हुए तांबे के हवन कुंड में आम की लकड़ियां जलाकर काला तिल, घी, चीनी से हवन करना चाहिए। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा करने का विधान है। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के पास या श्रीयंत्र के पास एक लोटे में जल भर कर रखें। माँ लक्ष्मी की प्रतिमा के सामने घी का दिया जलाएं। कमल के फूलों की माला बनाकर माँ लक्ष्मी को अर्पित करें। संध्या के समय माँ लक्ष्मी की पूजा में जो व्यक्ति श्री सूक्तम, कनकधारा स्तोत्र, लक्ष्मी अष्टकम का पाठ करता है उसके घर से दरिद्रता दूर हो जाती है। माँ लक्ष्मी का घर में अस्थायी वास हो जाता है। आर्थिक तंगी से परिवार कभी भी परेशान नहीं होता है। करना यह है, यदि आपके घर में श्रीयंत्र है तो सायंकाल सूर्यास्त के बाद श्रीयंत्र को उठाकर थाली में रख लीजिए, एक पीतल की थाली में रख लीजिए। दक्षिणावर्ती शंख में जल भरकर क्रमशः जल, दूध, घी, दही, शहद और गन्ने का रस ये क्रमशः भर करके और श्रीयंत्र पर दक्षिणावर्ती शंख से श्री सूक्तम के मंत्रों को बोलते हुए अभिषेक करिए। उसके बाद शुद्ध जल से धो करके साफ कपड़े से पोंछ करके चांदी के सिंहासन पर लाल कपड़ा बिछा करके श्रीयंत्र को स्थापित कर दीजिए। उसके ऊपर कलावा लपेट दीजिए। हल्दी, अक्षत, रोली, सिंदूर। सिंदूर हाथ से मत चढ़ाइएगा, पान के पत्ते से या किसी चम्मच से चढ़ाइएगा। सिंदूर हाथ से उठा करके मत चढ़ाइएगा। महिलाएं सिंदूर हाथ से चढ़ा सकती हैं। इसके बाद लाल फूल, चंदन, धूप, दीप जलाइएगा और एक तांबे या चांदी के प्लेट में माता के लिए भोग सामग्री रखिएगा। अगर आपके घर में और कुछ न हो तो चीनी और गुड़ भी रख सकते हैं, नहीं तो काजू, किशमिश, मिश्री, मेवा, बादाम, फल, मिठाई जो भी आप रख सकते हैं उसका भोग लगाइएगा। और 5 बार आचमन कीजिएगा, 5 बार जल गिरा दीजिएगा। आपको मंत्र नहीं आता है तो कोई बात नहीं, 5 बार अगर आप जल गिराएंगे आचमन के लिए तो भी वो माना जाएगा। वैसे मंत्र उसका है ओम प्राणाय स्वाहा, व्यानाय स्वाहा, उदानाय स्वाहा, अपानाय स्वाहा, समानाय स्वाहा। ये 5 जो हमारी वायु है, इन्हीं 5 वायुओं को प्राणायाम में जल गिराया जाता है, ये नैवेद्य में जल गिराया जाता है। तो कहने का मतलब ये है कि इतना करने के बाद कपूर से आरती करिएगा और श्री सूक्तम या लक्ष्मी गायत्री मंत्र का जप करिएगा। ऐसा नित्य करने से लक्ष्मी की कृपा होती है, लक्ष्मी हृदय में निवास करती हैं, सद्बुद्धि देती हैं। और कहे हैं दुर्गा सप्तशती के 12वें अध्याय में, ये संपूजिता नित्यम प्रसादय धन भोजन ददादि वित्तम पुत्राणाम अति धर्मे गतिम शुभाम। जो लोग इस तरह की पूजा नित्य भगवती महालक्ष्मी की करते हैं उनको भगवती क्या देती हैं? ददादि वित्तम, पहले वित्त देती हैं, धन। ददादि वित्तम पुत्रान, और वित्त माने आपके धन का उपयोग कौन करेगा? तो इसके लिए आपको पुत्र देती हैं ताकि आपके धन का उपयोग हो। ददादि वित्तम पुत्रान मति धर्मे गतिम शुभाम। लेकिन पुत्र नालायक हो गया तो धन का तो नाश कर देगा, इसलिए उसको उत्तम गति देती हैं, उत्तम मति देती हैं, गतिम शुभाम, और अंत में आपको सुंदर गति देती हैं। तो ये माँ का प्रभाव है। जय माँ विंध्यवासिनी।